नमस्ते। पंजाबी न्यूज यूएसए देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अनवी है। मुकेश लाखा आज स्टूडियो में नहीं है। आज की खबरें मैं दूंगी, तो आइए खबरों का एक्सरे शुरू करते हैं। डीआईजी भुल्लर केस में अब ईडी की एंट्री। चंडीगढ़ पहुंचकर सीबीआई से पंजाब के 50 अफसरों का रिकॉर्ड लेगी। बनाई गई संपत्ति की होगी जांच, विभाग में हलचल। जल्द ही पुलिस विभाग में छिपी काली भेड़ों पर गाज गिरेगी, क्योंकि पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण भुल्लर के रिश्वत मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री होने वाली है। ईडी मंगलवार को चंडीगढ़ में सीबीआई दफ्तर पहुंच रही है, जहां वह डीआईजी भुल्लर समेत उन आईएएस और आईपीएस अफसरों का रिकॉर्ड लेगी जिन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई हुई है। सीबीआई की डीआईजी भुल्लर और उनके साथ पकड़े गए बिचौलिए कृष्णू शारदा की जांच में अब तक पंजाब के 50 अफसरों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, जिनके नाम की सीबीआई ने लिस्ट भी तैयार कर ली है। ईडी की दाखिल से अब पंजाब के अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिकॉर्ड लेने के बाद ईडी की टीम नोटिस भेजकर इन अफसरों को बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए बुलाएगी। सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार 5 दिन का रिमांड लिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक डीआईजी भुल्लर ने बताया कि पंजाब के अफसर पटियाला के प्रॉपर्टी डीलर भूपिंदर सिंह के जरिए संपत्ति में निवेश करते हैं। इस पूछताछ में सीबीआई को 14 अफसरों का पता चला, जिसमें 10 आईपीएस और 4 आईएएस अफसर थे। जांच के दौरान पता चला कि 10 आईपीएस में से 8 अभी भी फील्ड में अहम पदों पर तैनात हैं, जबकि 2 पंजाब पुलिस अकादमी में हैं। इसके अलावा 4 आईएएस अफसरों का किसी न किसी तरह मंडी गोबिंदगढ़ से संबंध है। इसके बाद सीबीआई ने प्रॉपर्टी डीलर के पटियाला और लुधियाना में स्थित ठिकानों पर छापे मारे और डॉक्यूमेंट जब्त किए। बिचौलिए कृष्णू के मोबाइल से 50 अफसरों के लिंक सामने आए। सीबीआई ने कोर्ट में डीआईजी हरचरण भुल्लर और बिचौलिए कृष्णू शारदा की पेशी के दौरान एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि पिछले रिमांड के दौरान कृष्णू शारदा के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले गए, जिससे पता चला कि वह कई अफसरों की भ्रष्ट डीलिंग में शामिल था। सीबीआई ने डेटा के आधार पर बताया कि कृष्णू अफसरों के साथ मिलकर केवल केसों की जांच को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग, आर्म्स लाइसेंस बनवाने से लेकर एफआईआर दर्ज करवाने या पहले दर्ज एफआईआर खारिज करवाने तक का काम करता था। ऐसी करीब 50 अफसर हैं, जिसमें आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल हैं। ईडी रिकॉर्ड लेने के बाद नाम सामने आएंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ईडी को बेनामी संपत्ति से जुड़े अब तक सामने आए तथ्यों का रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। इसके बाद उन अफसरों के नाम सामने आ सकते हैं, जिनके लिंक स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए रिश्वत केस में पकड़े गए डीआईजी भुल्लर और बिचौलिए कृष्णू शारदा की जांच और पूछताछ के दौरान मिले हैं। तरनतारन उपचुनाव के लिए प्रचार आज हो रहा खत्म। हल्के के 100 बूथ संवेदनशील। जानिए अब तक क्या कुछ हुआ विवाद। चुनाव आयोग ने क्षेत्र के 114 स्थानों पर 222 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें 60 शहरी और 162 ग्रामीण हैं। इनमें से 100 पोलिंग स्टेशनों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज 9 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सत्ताधारी आम आदमी पार्टी समेत हर पार्टी वोटरों को जीतने के लिए काम कर रही है। यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहली बार सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके अलावा तरनतारन में शराब की दुकानें आज शाम से बंद रहेंगी। बाहरी सियासतदानों को इलाका छोड़ने की जरूरत होगी। 11 नवंबर को
1.92 लाख वोटर अपनी वोट डालेंगे। 100 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। वोटिंग वाले दिन इलाका बंद रहेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान और दफ्तर बंद रहेंगे। जानिए अब तक कौन कौन से विवाद हुए। तरनतारन उपचुनाव प्रचार के दौरान पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के नाम पर खालिस्तान का मुद्दा उठाया। पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए राजा वड़िंग ने कहा, क्या आप बंदूकों और जबरन वसूली से गैंगस्टरों द्वारा चलाया जाने वाला पंजाब चाहते हैं या वह जो कुछ अलग मांगते हैं? लोगों को फैसला करना चाहिए कि वे खालिस्तान चाहते हैं या हिंदुस्तान। चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने दिवंगत गृह मंत्री बूटा सिंह को लेकर दिया बयान भी विवादों में घिरा रहा। राजा वड़िंग ने कहा था कि एक काले रंग के व्यक्ति को कांग्रेस ने देश का गृह मंत्री बनाया था। यह मामला बाद में चुनाव आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंचा। आयोग ने नोटिस लिया और उन्हें तलब किया। इस दौरान बूटा सिंह के पुत्र सरबजोत सिंह सिद्धू पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 353 और 196 और SC/ST एक्ट की धाराओं 3 और 3 तहत आरोप लगाए हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने शिरोमणि अकाली दल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी सुखबीर सिंह संधू और जगजीत सिंह चाहल का तबादला कर दिया था। झबाल थाने के प्रमुख सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह का भी तबादला कर दिया गया था। दोनों डीएसपी अपनी तरक्की से पहले 14 सालों से इस क्षेत्र में तैनात थे। आरोप था कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के हक में काम किया। तरनतारन उपचुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने एक रैली में भाई जैता जी की तस्वीर से ऊपर कांग्रेसी नेताओं की फोटो लगाने का मुद्दा उठाया था। पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को एक और नोटिस जारी किया है। उन्होंने विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को 10 नवंबर को निजी तौर पर और तरनतारन जिले के डिप्टी कमिश्नर को 17 नवंबर को पेश होने के हुक्म दिए हैं। 100 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील घोषित किए गए। चुनाव आयोग ने क्षेत्र के 114 स्थानों पर 222 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 60 शहरी और 162 ग्रामीण हैं। इनमें से 100 पोलिंग स्टेशनों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा 9 मॉडल पोलिंग स्टेशन और महिलाओं के लिए 3 समर्पित पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा विकलांग वोटरों और युवा वोटरों के लिए एक विशेष पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 100% वेबकास्टिंग सुनिश्चित की गई है। आम आदमी पार्टी विरोधी दलों पर हमेशा पैसे लेकर टिकटें बांटने के आरोप लगाती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीधे तौर पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जिन्होंने मेहनत की है उन्हें टिकटें नहीं दी गई, लेकिन जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें पैसे लेकर टिकटें दी गई हैं। कार्यकर्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी अमृतसर के कार्यकर्ताओं ने भंडारी पुल पर स्थित पार्टी दफ्तर में हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के SC विंग के सूबा सचिव रोहित कुमार ने कहा कि वह 2019 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। गुजरात, दिल्ली और कई राज्यों में कई दिन पार्टी के लिए काम किया। पार्टी ने हमेशा कहा कि वह नशों के खिलाफ है, लेकिन आज शराब और हेरोइन बेचने वालों को सीटें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वह कई सालों से वार्ड नंबर 85 में काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिस व्यक्ति को टिकट दी गई है वह पहले कांग्रेस दक्षिणी के पूर्व विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया के साथ और फिर अब अपने ही विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर के साथ है। आज 25 से 25 लाख रुपए में सीटें बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर दूसरी पार्टियां भी पैसे लेकर टिकटें बांटती थी,
लेकिन वे अपने वॉलंटियरों को ही टिकटें देती हैं। जबकि आम आदमी पार्टी में एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी बाहरी उम्मीदवार को जीतने नहीं देंगे। पंजाबी न्यूज़ यूएसए देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको 24 घंटे समाचार अपडेट देते रहेंगे। मैं अनवी, अलविदा।